हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता मिले, एक ऐसा लड़का जो पूरी ज़िंदगी उसका ख्याल रख सके। इसलिए वो अच्छे से अच्छे रिश्ते की तलाश में जुट जाते हैं। मगर कई बार घर बैठे बैठाए अगर ऐसा रिश्ता आ जाए कि लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता है, तो शायद कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए ऐसे रिश्ते को मना कर ही नहीं सकता, और वो भी ऐसा लड़का जो विदेशों में नौकरी कर रहा हो और बहुत अच्छी खासी इनकम करता हो। आज की कहानी में कुछ ऐसे ही होता है कि अलग अलग लड़कियों को एक ही रिश्ते आते थे और वो लड़की वाले कभी उस रिश्ते को मना ही नहीं कर पाते थे। इस तरह से एक ही लड़के के बहुत सारे रिश्ते लग जाते हैं, बहुत सारी शादियां हो जाती हैं। जब इस कहानी से पर्दा उठता है तो सुनने वाले वाकई भौचक्के रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि आखिर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी शादियां कैसे कर लेता है, और शादी के बाद वो लड़कियों का करता क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। दरअसल दिसंबर 2020 में इंदौर पुलिस ने और एसआईटी ने मिलकर एक रेस्क्यू अभियान चलाया, और उस रेस्क्यू अभियान के अंतर्गत ऐसी जगहों पर छापेमारी की जहां पर देह व्यापार का धंधा हो रहा था। दरअसल पुलिस ने 21 लड़कियों को हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर उन्हें उस धंधे से अलग करने की तमाम कोशिशें की। साथ ही उन लड़कियों के बारे में जानने की कोशिश की कि वो कहाँ से हैं और इस दलदल में कैसे धंस गई हैं। उनमें से 10 लड़कियां ऐसी थीं जो हिंदुस्तान की थीं, मगर 11 लड़कियां ऐसी थीं जो हिंदुस्तान की सीमा से बाहर यानी बांग्लादेश की थीं। वो बांग्लादेश से हिंदुस्तान कैसे पहुंची, ना तो उनके पास कोई एड्रेस था, ना उनके पास कोई पासपोर्ट था, ना ही उनकी अपनी कोई पहचान थी जिसके आधार पर कह सकें कि वो बांग्लादेश की थीं या हिंदुस्तान की थीं। अब पुलिस इन लड़कियों को बांग्लादेश से हिंदुस्तान लाने वालों की तलाश में जुट जाती है, और पुलिस को सबसे पहला एक नाम मिलता है सागर। सागर के बाद आफरीन और आमरीन, ये 3 नाम मिलते हैं। मगर इस कहानी का जो असली मास्टरमाइंड होता है वो मौका पाते ही वहाँ से फ़रार हो जाता है, भाग जाता है। मगर मिलता है पुलिस को तो महज एक फ़ोटोग्राफ्स मिलता है। उस फोटोग्राफ्स के सहारे पुलिस ने आसपास के थानों में, आसपास के ज़िलों में, बल्कि आसपास के प्रदेशों में उस फोटोग्राफ्स को सर्कुलेट कर दिया कि यह व्यक्ति कहीं मिलता है तो इसकी सूचना इंदौर के विजयनगर थाने में दे दी जाए, क्योंकि इसने 11 लड़कियों को उनकी ज़िंदगी बर्बाद की है। उनसे शादी करके वो हिंदुस्तान लेके आया है। वो लाता है तो कैसे लाता है, पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, मगर दिसंबर का महीना, जनवरी, फरवरी, इस तरह से महीने दर महीने गुजरते चले गए, और कब 8 से 10 महीने गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। हालांकि पुलिस ने अपने मुखबिर जगह जगह अलर्ट कर दिए थे ताकि कोई भी सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस को मिलनी चाहिए। मगर 11वें महीने यानी कि 28 सितंबर 2021 को गुजरात के सूरत से एक सूचना मिलती है कि जिस व्यक्ति की आपको तलाश है वो व्यक्ति सूरत में है, सूरत में छुपा हुआ बैठा हुआ है। इसके बाद इंदौर पुलिस पूरी टीम बनाती है और टीम सीधा गुजरात पहुंच जाती है, और गुजरात में उसी ठिकाने पर जहां पर वो आरोपी था, आरोपी का नाम मुनीर उर्फ मुनीरल नाम था उसका, उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, और हिरासत में लेने के बाद सीधा इंदौर लाया जाता है। इंदौर में जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि तुमने 11 लड़कियों से शादी की है, तो पुलिस को पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मगर पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने कहा, साहब 11 से नहीं, मैंने 75 लड़कियों से शादी की है। ये बात सुनकर पुलिस एकदम हैरान हो जाती है, सख्ते में आ जाती है। कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए पुलिस का भी दिमाग हैंग हो जाता है। दरअसल इस ज़िंदगी में एक आदमी एक ही शादी कर पाता है, एक बीवी संभालना मुश्किल हो जाता है। इस व्यक्ति ने 75 शादियाँ की थीं। अब उस शादियों के बारे में जब पूछताछ करते हैं तो चौंकाने वाले खुलासे शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये व्यक्ति हिंदुस्तान में 2015 में आया था कुछ काम करने के लिए, कुछ कमाने धमाने के लिए, और इसे यहाँ किसी जगह पता चलता है कि देह व्यापार में जो लड़कियाँ एक बार धंस जाती हैं तो उनका निकलना आसान नहीं होता है। इसने अपने मुल्क की गरीबी का फ़ायदा उठाते हुए और वहाँ के गरीब लोगों का फ़ायदा उठाते हुए 2015 में पहली शादी की, और एक गरीब लड़की को के घर रिश्ता भेजा, और उस लड़की को अपने साथ पूरी ज़िंदगी साथ रहने का वादा किया। उस लड़की को वो हिंदुस्तान और बांग्लादेश के जो पोरूस बॉर्डर है उसके नाले के किनारे होते हुए, यानी कि मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के जो छोटे मोटे दलाल थे, पुलिस और कई तरह की मदद के सहारे वो हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर जाता है, और अपनी पहली पत्नी को वो
कलकत्ता में रखता है लगभग 15 दिन। 15 दिन उसको वो तौर तरीके सिखाए जाते हैं कि बड़े लोगों से कैसे मिलते हैं, उनसे कैसे बात करते हैं। 15 दिन लड़की कलकत्ता में रहने के बाद उसको बहुत सारी सुविधाएं दी गई थीं, रहने की, खाने की, तमाम सुविधाओं के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और शुरुआत में उस लड़की वो अपने परिवार से भी बातचीत करती है। इसके बाद वो सीधा मुंबई पहुंच जाती है और मुंबई में भी लगभग 15 दिन रहती है। यही चीज़ मुंबई में सिखाई जाती है कि बड़े लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं। लड़की अभी तक समझ नहीं पा रही थी और जैसे ही उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है उसके बाद उसको एक महानगर भेजा जाता है जहाँ पर उस लड़कियों की, महिलाओं की डिमांड होती है, उनके साथ जो लोग सेक्स वगैरह करना चाहते हैं। इस तरह से वो लड़की वहाँ पहुँच जाती है और ये पहली शादी थी। उसके बाद शादी का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर वो बांग्लादेश जाता है, वहाँ से फिर लड़की लाता है और इस तरह से उसने एक दो नहीं लगभग 75 शादियाँ करने के बाद बांग्लादेश से लड़कियां हिंदुस्तान लाता था। साथ ही बिना शादी की वो 200 लड़कियां लेकर आया और अमूमन और अन्य एजेंटों के सहारे, अन्य दलालों के सहारे लगभग हर महीने 55 लड़कियां बांग्लादेश से हिंदुस्तान की सीमा में लाया करता था। उसने बाकायदा बांग्लादेश में अपनी एक टीम गठित कर दी थी और वो टीम सिर्फ एक ही काम करती थी। जहाँ खूबसूरत लड़कियाँ होती थीं, माँ बाप गरीब होते थे, उनके यहाँ पर वो रिश्ता लेकर भेजा करता था। जैसे ही रिश्ते वालों को, लड़की वालों को ये पता चलता था कि लड़का विदेश में यानी कि हिंदुस्तान में नौकरी कर रहा है, वहाँ से अच्छे पैसे कमाता है और लड़की वालों को शुरुआत में ही वो अच्छे पैसे दे दिया करते थे। 10-20 हज़ार रुपये से जब मदद होती थी तो उस मदद से उनके चेहरे खिल जाया करते थे और उनकी कमज़ोरी, उनकी गरीबी का लगातार फ़ायदा उठाते उठाते उस पर जब एक संख्या बनाई जाती है तो ये संख्या लड़कियों की 1000 से ऊपर पहुँच जाती है। पुलिस उन सभी लड़कियों की तलाश में जुटी हुई है कि आखिर वो लड़कियां कहां पर हिंदुस्तान में हैं, ताकि सभी लड़कियों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें वापस उनके मुल्क भेजा जा सके। क्योंकि इस देह व्यापार में यदि कोई एक बार धंस जाए तो वहां से निकलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। और ये मुश्किल इसलिए भी हो जाया करता था, जैसे ही वो बांग्लादेश की सीमा पार करने के बाद हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश करते थे तो उनके पासपोर्ट, उनका बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते थे, उन डॉक्यूमेंट्स को वो अपने कब्ज़े में ले लिया करते थे ताकि उनकी पहचान ख़त्म हो जाए। यदि अगर वो वहाँ से भागने की कोशिश करें और पुलिस के हत्थे चढ़ जाएँ तो पुलिस ऐसे व्यक्तियों को संदिग्ध होने के कारण उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। तो इसलिए कुछ लड़कियाँ, कुछ महिलाएँ पुलिस के पास जाने से डरती थीं। मगर इंदौर पुलिस वाकई उसने अच्छा काम किया है, सैल्यूट का काम किया है। उसने ना जाने कितने लड़कियों को इस दलदल से बचाने की पूरी कोशिश की है। कई बार गरीबी का लोग फ़ायदा उठाकर किसी को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं और यहाँ मुनीर नाम का जो ये व्यक्ति है वो बांग्लादेश में लड़कियों को ऐसे ही अपने जाल में फंसाया करता था। कहते हैं कि खुद की कमाई से ही घर फलीभूत होता है, दूसरे की कमाई से बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए कड़ी मेहनत और पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। किसी दूसरे के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और ख़ासकर जब कोई माँ बाप अपनी बेटी का रिश्ता लगाए तो उस लड़के के बारे में बहुत सारी जानकारी ले लेनी चाहिए कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है और कैसे पैसे कमाता है। यदि इन लड़कियों के माँ बाप ने उसके बारे में उसकी खोजबीन करने की कोशिश की होती, वो बांग्लादेश के जसोर इलाके का रहने वाला था, उसके परिवार से मिलने की कोशिश की होती, उसके इलाके के लोगों से मिलने की कोशिश की होती, तो कम से कम 1000 लड़कियों की ज़िंदगी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होती। वो लड़कियां वापस तो ज़रूर जाएंगी लेकिन पूरी ज़िंदगी शायद सुकून से रह नहीं पाएंगी। इसलिए भविष्य में किसी अन्य लड़की के साथ ऐसी वारदात ना हो तो सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।